नॉर्मल पर्सन के लिए स्टार्टिंग कहाँ से होनी चाहिए योगा की, और किस तरीके से वो उसको उस जर्नी को स्टार्ट करें कि लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर पाए, इतनी जल्दी डीमोटिवेट ना हो पाए, उसके ऊपर आप थोड़ा बताइए। तो एक नए जो व्यक्ति हैं जो शुरू करना चाह रहे हैं, उनको स्टार्ट करना चाहिए क्रिया से। कभी भी आसन प्राणायामा इन सब चीजों को ट्राई करने से पहले पहले छोटी सूक्ष्म क्रियाएं कीजिए, स्मॉलर बॉडी के मूवमेंट्स कीजिए, ताकि बॉडी में एक सर्टन लेवल की मोबिलिटी डेवलप हो सके, सर्टन लेवल की एक फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी डेवलप हो सके। क्रिया मतलब? क्रिया का मतलब क्रियाएं देखिए मोस्टली दो प्रकार की हैं, एक सूक्ष्म व्यायाम है, एक स्थूल व्यायाम। जब आप पर्टिकुलर किसी छोटे जॉइंट्स को इस तरीके से मूव करें, जैसे फिंगर्स वगैरह को मूव कर लिया हमने, रिस्ट का मूवमेंट कर लिया, नेक का मूवमेंट कर लिया, शोल्डर्स के मूवमेंट्स कर लिए, सो ये सारे कौन से हैं, ये सूक्ष्म व्यायाम है। और दूसरे होते हैं मैक्रो मूवमेंट्स, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, मल्टीपल जॉइंट्स को एक साथ में मूव करते हैं। जैसे कि हृदय गति, पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं जानते, जैसे मान लीजिए कि मैं अपना पूरा ट्रंक मूव कर रहा हूँ, तो इसमें मल्टीपल मसल्स मल्टीपल जॉइंट्स मूव कर रहे हैं, तो ये जी। स्थूल व्यायाम। तो स्टार्टिंग जो है वो इस तरह की प्रैक्टिस से करना चाहिए, और ये भी हमेशा डायनेमिक होनी चाहिए। डायनेमिक का मतलब ऐसा नहीं कि स्टैटिक आप होल्ड कर रहे हैं, जैसे कि नेक का हमने लॉन्गर होल्ड कर लिया, नॉर्मल नहीं, आपको इसको डायनेमिक प्रैक्टिस में करना चाहिए। तो उससे क्या है कि एक बेटर सर्कुलेशन डेवलप होगा, और एक सर्टेन लेवल की मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी जल्दी डेवलप हो जाएगी। फिर इसके बाद में धीरे धीरे आप आसन और उन बाकी चीजों की तरफ बढ़े। प्राणायाम भी आप क्रियाज के साथ में चाहें तो शुरू कर सकते हैं, जैसे कि भस्त्रिका हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, ये इजियर प्रैक्टिस है और ऐसी प्रैक्टिस है कि मोस्टली सभी के द्वारा की जा सकती है। तो स्टार्ट आपको यहाँ से करना चाहिए, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। ओके, और कितनी देर आपको लगता है स्टार्टिंग में कितनी देर करना चाहिए किसी को भी एवरीडे? अराउंड 20 मिनट प्रैक्टिस इज इनफ, जिसके अंदर हम बात करें तो 8 to 10 मिनट क्रिया आप कीजिए, और मतलब सूक्ष्म व्यायाम, स्मॉलर जॉइंट्स के मूवमेंट, और उसके बाद में आप 3 4 5 मिनट के लिए थोड़े से लॉन्गर स्ट्रेचिंग वाले जो मूवमेंट्स हैं, जो मल्टीपल बॉडी मूवमेंट्स जो कर रहे हैं, मल्टीपल जॉइंट्स को मूव कर रहे हैं, यानी स्थूल व्यायाम। और फिर उसके बाद में आपको लगभग 5 मिनट के आसपास प्राणायाम शुरू कीजिए। जैसे कई लोग कहते हैं कि सुबह सुबह ही करना चाहिए, क्या ऐसा कंपलसरी है, या फिर लोग कहते हैं कि पेट खाली होना चाहिए, तो कुछ वैसे आपकी एडवाइस है? देखिए, अगर आप बहुत दुबले पतले व्यक्ति हैं, कमजोर हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको योगा प्रैक्टिस से लगभग 40 50 मिनट पहले एक छोटा कोई फ्रूट, या फिर एक कप कोई दूध वगैरह, ऐसा कुछ आप सेशन से पहले ले सकते हैं, प्रैक्टिस से पहले ले सकते हैं। तो वो एक बेटर रहता है, आपको थ्रू आउट द एनर्जी बनी रहती है, और आप इजीली उसको कर लेते हैं। और जहां तक रही पेट साफ होने की बात, तो वो तो बहुत जरूरी है। आपका पेट हमेशा साफ कर कर ही आप, मतलब मल त्यागने के बाद ही आपको योगा प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप फ्रेश नहीं हुए और तुरंत आप योगा प्रैक्टिस में बैठ गए, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी बॉडी में अलग अलग स्पिंक्टर होते हैं। जैसे कि टॉयलेट तो अभी भी हमारे बॉडी में बन रहा है, मल तो अभी भी बन रहा है, लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा, बिकॉज एक स्पिंक्टर है जिसने उसे अच्छे से टाइट कर रखा है। तो उस पर हमेशा कंटिन्यूअसली दबाव बना रहता है, और फिर आप ट्विस्टिंग वगैरह इस तरह की चीजें आप योगा में करेंगे, तो उस पर दबाव और ज्यादा बढ़ेगा, तो स्पिंक्टर धीरे धीरे समय के साथ में लूज होने लग जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों को है ना, फिर आगे जाकर काफी इश्यूज डेवलप करने लग जाते हैं वो धीरे धीरे बॉडी के अंदर, यूरिन रिलेटेड इश्यूज हो गए, या फिर मल से रिलेटेड इश्यूज हो गए, तो इस तरह के इशू डेवलप हो जाते हैं। तो हमेशा पेट साफ कर कर ही आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। तो मतलब सुबह ही करना चाहिए आइडली फिर? सुबह देखिए, सुबह सबसे बेस्ट टाइम है करने का, क्योंकि पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहता है, पीसफुल रहता है। तो सुबह सबसे बढ़िया है। अगर आप मेडिटेशन या प्राणायाम कर रहे हैं, आसनास कर रहे हैं, और आसन में भी स्पेशली बहुत हार्डर वाले आसनास कर रहे हैं जिसमें बॉडी चैलेंज होने वाली है, तो ऐसे प्रैक्टिसेस को हमें इवनिंग में प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो आसनास को हम इवनिंग में करें जो हार्डर प्रैक्टिसेस हैं, और प्राणायाम और मेडिटेशन जो जैसी प्रैक्टिसेस हैं वो आपको अर्ली मॉर्निंग करनी चाहिए, और सूक्ष्म व्यायाम वगैरह जो भी हमने बात की, वो भी अर्ली मॉर्निंग में ज्यादा बेटर रहता है। फिर भी स्टार्ट करने के लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए? कुछ मैं एकदम बेसिक चीजों पे जाऊंगा। एक अच्छा मैट जरूर यूज करना है आपको। मैट आपको एक प्रॉपर ग्रिप देगा और कुशनिंग देगा, तो एक प्रॉपर मैट यूज कीजिए, और कोशिश कीजिए कि किसी इंस्ट्रक्टर से आप मिलकर उनके साथ में प्रैक्टिस करें, क्योंकि इंस्ट्रक्टर आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे, और आप जो गलतियां कर रहे हैं जिनकी वजह से आपको इंजरी वगैरह हो सकती है, तो उनका भी ठीक से ध्यान रहेगा। तो इन चीजों का आपको स्टार्टिंग फेज में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। उसके बाद में अगर आप लगभग 5 6 महीने प्रैक्टिस कर लेते हैं और थोड़े से बेटर हो जाते हैं, तो उसके बाद में आप सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लिप। अगर आपको ये क्लिप अच्छी लगी हो तो कंसिडर वॉचिंग द फुल पॉडकास्ट ऑल्सो। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम आगे ऐसा कंटेंट डालें तो आपको वो कंटेंट रिकमेंड हो और आप उन वीडियोस को आगे देख पाएं।